ठंड चल रही है, सबको जुकाम चल रहा है। ब्रह्मा जी की नाक से जो प्रकट हुए वो वारा भगवान है। हमें ठंड में नाक से कुछ आए वो तो रखने योग्य नहीं, धोने योग्य है महाराज। लेकिन आपको लगेगा कि कैसी गड़बड़ वाली बात है, कोई नाक से कोई चीज प्रकट हो सकती है? तो पृथ्वी का गुण है गंध। क्या है? आकाश का गुण है शब्द। आकाश के कारण आप कानों में सुन पा रहे हैं शब्द। आकाश तत्व समाप्त हो जाए तो आप सुन नहीं पाओगे। इसलिए हमारे ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे। आप एक घड़ी के ऊपर देखें, छोटी सी घड़ी ले लीजिए टिक टिक करती हुई, उसको हवा बंद वाली, बिल्कुल हवा प्रवेश ना करे, और एक छोटी सी सकरी सी जगह में रख दीजिए, तो आप देखेंगे घड़ी की आवाज बंद हो जाएगी। आकाश और वायु की ट्रेवलिंग के कारण ही स्वर आप तक आते हैं। इसलिए आकाश का गुण है शब्द, वायु का गुण है स्पर्श। अब आपको लगता है आप वहां ये जो चल रही है, क्या बोलते हैं, हीटर बोलते हैं, गैस हीटर है, तो आपको अनुभव हो रहा है ना कि अभी गर्मी है, ठंड का माहौल से बच रहे हैं। ये जो आपको स्पर्श लग रहा है, ठंडा गर्म लगता है अपने अंग से, वो वायु का गुण है। तेज का गुण क्या है? प्रकाश। अग्नि का गुण है आप जो देख पा रहे हैं। आप जितनी श्वास लेते हैं, आप पूरे 24 घंटे में कितनी श्वास ले लेते हैं? जो घर में आप सिलेंडर काम करते हैं ना, ये 3 सिलेंडर खत्म हो जाएं, ये 24 घंटे में खत्म कर देते हैं हम सभी। उससे है हम 4 गुना नहीं 10 गुना सूर्य की रोशनी लेते हैं। अगर सूर्य की रोशनी नहीं लोगे तो अंदर की अग्नि जठरांगनी नहीं बनेगी। सूर्य की रोशनी नहीं लोगे तो अग्नि तत्व जो चल रहे हैं हमारे जो अंदर नर्व सिस्टम्स को एक दूसरे से बिजली विद्युत गति से काम करती है, ये सिस्टम नहीं चलेगा। और दूसरा जो आप आंखों से देख रहे हैं ये सूर्य के प्रकाश से है। अभी सूर्य आपको अस्त दिखाई पड़ा, लेकिन फिर भी अभी उदय ही है, किंतु चंद्रमा के कारण, समक्ष होने के कारण सूर्य दिखाई नहीं पड़ता, हमें रात ही दिखाई पड़ती। किंतु सूर्य के कारण ही हम प्रकाशित हैं, सूर्य से ही हम प्रकाश, हमारी नेत्र लेती है, ज्योति लेती है। इसलिए महाराज पृथ्वी का गुण है गंध। जितने भी दुर्गंध गंध इत्यादि सुगंध देखते हैं, खुशबू है, बदबू है, ये सब किसके कारण? पृथ्वी के कारण। गुरुत्वाकर्षण से आप बाहर हो जाएंगे पृथ्वी के तत्व से, तो फिर क्या होगा? फिर आपको खुशबू क्या है, बदबू क्या है, इसका भी अंतर पता नहीं रहेगा। तो फिर गंध को कहां से ग्रहण करते हैं? कहां से? नाक से ना। इसीलिए यहां से प्रकट हुए कौन? भगवान वाराह। हमारे यहां वेदांत में 3 चीजें हैं। जैसे पृथ्वी को मान लो आदि भूत, और पृथ्वी का जो गुण है गंध, गंध है आदि भूत, और उसे जो ग्रहण करने वाली इंद्री है ये है नाक, ये हुई अधि आत्म। अब इनका जो देवता है जो इसको शक्ति दे रहा है वो है अश्वनी कुमार। कौन है? आपकी जो इंद्रियां ये काम कर रही है ना, आंख, कान, नाक, ये सब केवल, ये तो केवल चमड़ा है महाराज। भगवान इंद्रिय की शक्ति कट आउट कर देना यहाँ से तो आपकी इंद्रिय काम नहीं करेंगी। आंख को रोशनी देने वाली शक्ति ना रहे तो भले कितने भी रेटिना डलवाओ महाराज, कोई काम नहीं आने वाले। कान के अंदर की शक्ति खत्म कर दी ठाकुर जी ने तो क्या होगा? कितने भी मशीन फिट करवा लीजिए नहीं समझ आएगा। तो ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के भी सभी देवता हैं। आंखों के देवता सूर्य हैं, कानों के देवता दिशाएं हैं, इसी प्रकार चरणों के देवता कौन है? भगवान विष्णु। इसलिए धरती को भगवान की पत्नी कहा गया है। चरण चलते रहते ना महाराज, तभी तुम्हारा जीवन है। जिस दिन चरण से बैठ जाओगे उस दिन जीवन के उल्टे दिन गिनने चालू कर दो महाराज।
चरण खराब होते ही सब खराब हो जाएगा जीवन। इसलिए चरण भगवान का स्वरूप है, विष्णु का साक्षात स्वरूप है, इसलिए कहा चरे वेती जीवनम। चलते जाओ चलते जाओ, चलोगे कर्म करोगे, चलने से फिर लक्ष्मी आएगी, क्योंकि काम धंधा चलने से ही होगा। इंद्र के जो हाथों के देवता हैं इंद्र, इन हाथों के, इन कर्मेंद्री के देवता कौन है? इंद्र। इंद्र कौन है? स्वर्ग के देवता। जीवन में स्वर्ग जैसा आनंद चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी दोनों हाथों से, तो लक्ष्मी जी भी आएंगी, आनंद भी आएगा। पर इन हाथों से केवल लेना लेना नहीं, देना देना भी है। सिर्फ लेना लेना रहा तो समुद्र खारे समुद्र की तरह हो जाएंगे, जिसमें हजारों नदियां मीठा पानी देने आती है, लेकिन एक लोटा जल भरकर आप प्यास नहीं बुझा सकते। लेकिन एक छोटे से गंगोत्री, हिमालय से छोटे से मुख से गंगा निकलती है और लाखों लोगों को प्यास बुझाती हुई छोटी सी एक नदी के रूप में बहती हुई और पूरे भारतवर्ष की प्यास बुझाती हुई और फिर समुद्र में जाके गिर जाती है। तो आप केवल बटोरने में रहे तो उस खारे समुद्र की तरह हैं, जो अपना आनंद ना ले पाए और ना दूसरों को दे पाए। भले ही छोटे बनकर के ही रहना, किंतु सबको लुटाने की, लेना देना, ये दोनों तुम्हारे हाथ से चलना चाहिए, तभी हमारा जीवन स्वर्ग जैसा होगा।